ऑल राइट गाइस, तो वेलकम टू एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक और नई वैकेंसी के लिए आपके साथ आए हैं और ये वैकेंसी आई है प्योर गवर्नमेंट में अपने बीटेक ग्रेजुएट्स के लिए। यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब प्योरली गवर्नमेंट जॉब है। देखिए, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं, एक प्योर गवर्नमेंट्स होते हैं, तो ये प्योर गवर्नमेंट की जॉब है। वीडियो को आप आगे देखें इससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे गेट एग्जाम का कोई संबंध नहीं है। गेट एग्जाम से ये वैकेंसीज अटैच नहीं है। इस एग्जामिनेशन का एक अलग प्रोसीजर है, एक अलग सिलेक्शन प्रोसेस है, अलग फीस है, अलग से फॉर्म भरना है। आज की इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन को हम डिटेल में समझेंगे। कितनी वैकेंसीज आई हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना सैलरी मिलेगा और एग्जाम प्रोसीजर क्या होगा, ये बात आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा। गेट और गेट से अलग आने वाली वैकेंसीज आपको अपॉर्चुनिटीज देती हैं। देखिए, बीटेक ग्रेजुएट्स के लिए गेट एग्जाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम होता है, आप जानते हैं। लेकिन गेट एग्जाम का लेवल थोड़ा सा अलग होता है। उसके अलावा ये जो कुछ वैकेंसीज आती हैं, ये उन स्टूडेंट्स को मौका देती हैं जो गेट की तैयारी तो करते हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी तो करते हैं, लेकिन किसी कारणवश उसमें अच्छे मार्क्स नहीं ले आ पाते हैं। तो इस वैकेंसीज को पूरी तरीके से समझने के लिए इस डिटेल नोटिफिकेशन को समझिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि नोटिफिकेशन बड़ा है, 40 पेज का नोटिफिकेशन है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। पूरे नोटिफिकेशन को हम जल्दी से जल्दी आपको बताने का कोशिश करेंगे। नोटिफिकेशन की बात करते हैं। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नोटिफिकेशन, जैसा हमने बताया, आया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग की ये कंपनी है, मतलब प्योर गवर्नमेंट जॉब है। यहाँ पे 200 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का रिक्रूटमेंट है और इसमें 100 वैकेंसीज आप देख रहे हैं स्पेशलिस्ट की है और 100 वैकेंसी जनरलिस्ट की है। स्पेशलिस्ट में रिस्क मैनेजमेंट, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, केमिकल एंड मैकेट्रॉनिक इंजीनियर की जो वैकेंसीज है, उसमें प्योरली इंजीनियर्स अलाउड है, एलिजिबल है। इसके अलावा फाइनेंस इन्वेस्टमेंट में फाइनेंस के लोग यानी बीकॉम वगैरह के लोग, डाटा एनालिस्ट और लीगल में इंजीनियर्स को अलाउ नहीं किया है। जर्नलिस्ट वैकेंसी में किसी भी बैकग्राउंड से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल यहाँ पे होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारी डिसिप्लिन की। तो रिस्क मैनेजमेंट, जैसा मैंने कहा कि अगर आपके बी या बीटेक में 60% या उससे अधिक है तो आप रिस्क मैनेजमेंट में अलाउड है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की जो 10 वैकेंसी है उसमें ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स अलाउड है जिन्होंने बी बीटेक किया हुआ है। केमिकल इंजीनियरिंग में आपका बी बीटेक मैकेट्रॉनिक और केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में होना चाहिए। डाटा एनालिस्ट में आपका जो बी बीटेक है वो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस वगैरह में अगर आपका बी बीटेक है तो आप इसमें अलाउड है। लीगल के लिए आपकी बैचलर डिग्री लॉ में होनी चाहिए। जर्नलिस्ट में अगर आप किसी भी ब्रांच से अगर आपने बी बीटेक किया हुआ है तो आप यहाँ पे अलाउड है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका एज रिलैक्सेशन जो हमारा नॉर्मल किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी में होता है, पीएसयू की वैकेंसी में होता है, वही आपके रिजर्वेशन नॉर्म्स है। अगर हम बात करें यहाँ पे बाकी ये सारी चीजें जो जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉ के अनुसार सारी चीजें हैं। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। आपको 1,000 रुपये फीस भरनी है अगर आप ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 250, आपको 250 फीस जमा करनी है। ओबीसी वालों को भी 1,000 रुपये फीस यहाँ पे जमा करनी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू है? आज की डेट से 15 अक्टूबर 2024 से आप इसके लिए फॉर्म के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और ये आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा 5 नवंबर तक। ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फीस वगैरह जमा करनी है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा सबसे पहले। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पे। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 6 सेगमेंट है आपके पहले एग्जाम में, और हर एग्जाम में अलग अलग टाइम है। और हर एग्जाम को, मतलब जैसे रीजनिंग है, 20 मिनट का एग्जाम रीजनिंग का होगा, 30 मिनट का एग्जाम इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, 20 मिनट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस 15 मिनट, कंप्यूटर नॉलेज 20 मिनट, और आपका टेक्निकल जो सब्जेक्ट है वो 45 मिनट का आपका यहाँ पे एग्जाम होगा। मतलब 150 मिनट
का आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है 2.5 घंटे, और इसमें जो इंडिविजुअल टाइम्स है, मतलब रीजनिंग के लिए आपको 20 ही मिनट मिलेंगे, आपको इंग्लिश के लिए 30 ही मिनट मिलेंगे, और इसमें हर एक सेक्शन का इंडिविजुअल कट ऑफ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं, अगर आपके ओवरऑल भले ही कितने भी नंबर आ जाए और आप इंडिविजुअल सेक्शन क्वालिफाई ना कर पाए, तो आप फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस से आउट हो जाने वाले हैं। ठीक है। अब अगर हम आगे यहाँ पे बात करें तो जर्नलिस्ट के लिए इसमें हमारा मतलब नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी अगर आप बीटेक ग्रेजुएट हैं और भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई टेक्निकल आपका नहीं आने वाला है। ठीक है। सेकंड स्टेज में पहले ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में ध्यान दीजिए 30 मिनट ड्यूरेशन का होगा, 30 मार्क होगा, और यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, लेटर राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग। ओके। और ये जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा ये होगा आपका ऑनलाइन मोड में। ओके। Each candidate will be required to obtain a minimum score for each section of objective test separately for shortlisting of descriptive test evaluation। मतलब क्या है, ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपको ये ऐसे वगैरह लिख करके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी देना पड़ेगा। ओके। और यहाँ पे खास बात क्या है कि जस्ट ये जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है ये आपका क्वालिफाइंग टेस्ट है, मतलब इसके मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ेंगे। ओके। इसके मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ेंगे। आपका जो मेरिट बनेगा वो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेस पे जो मार्क्स होंगे उससे ही आपका मेरिट जो है वो तैयार होने वाला है। ओके। सेक्शन वाइज कट ऑफ के बारे में मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बता दिया है। और यहाँ पे अगर आप आगे बढ़े तो एग्जामिनेशन सेंटर्स ये तो आपको देंगे ही, रिपोर्टिंग ये सब जनरल एक चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है। और यहाँ पे अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं कुछ अगर खास बात हो। सो प्रोबेशन। ठीक है। सो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोजीशन आपको स्केल 1 पे दी जाएगी, अच्छी पोजीशन होती है। ठीक है। और यहाँ पे आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years इंक्लूडिंग प्रोबेशनरी पीरियड। मतलब जब आप प्रोबेशन पे रहेंगे तो भी आपको मतलब इसको 5 साल मिला करके बॉन्ड भरना पड़ेगा। सैलरी अच्छी है, ग्रॉस पे विल बी 88,000 पर मंथ एट मेट्रोपॉलिटन सेंटर। और ग्रेड पे आप बेसिक पे देख रहे हैं तो बेसिक पे आपका अच्छा बेसिक पे है, और गवर्नमेंट के जो अदर बेनिफिट्स आपको ग्रेचुइटी वगैरह एलटीसी वगैरह मिलते हैं वो यहाँ पे मिलेंगे ही। राइट। सो इसके अलावा ठीक है, तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह के बारे में बताया गया है। अगर आपको मान लीजिए इस वैकेंसी में इंटरेस्ट आता है तो आप यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट पे जाकर के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस अल्टीमेटली मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ। सो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी में वैकेंसीज आई हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। ठीक है। इसमें अगर आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक हैं, केमिकल से हैं, मेटलर्जी से हैं, ऑटोमोबाइल से हैं, या किसी और भी ब्रांच से अगर आप बीटेक हैं तो आप यहाँ पे कुछ वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न अलग टाइप का है। पहला ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसमें 6 सेक्शन है, हर सेक्शन में इंडिविजुअल कट ऑफ आपको क्वालिफाई करना होगा। फिर उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इंग्लिश का, जिसमें आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, आपको लेटर राइटिंग करनी पड़ेगी, और उन दोनों के बाद आपको इंटरव्यू होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को जस्ट आपको क्वालिफाई करना है और उसके बाद आप जो है इंटरव्यू में पहुंचेंगे। इंटरव्यू और ऑनलाइन टेस्ट से मेरिट बनेगी और उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। मंथली सैलरी आपकी 88,000 है, 5 साल का आपको यहाँ पे एक बॉन्ड भी भरना होगा। ठीक है। तो अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। 15 अक्टूबर यानी आज की डेट से इसका फॉर्म ऑनलाइन है और लगभग 1 महीने का समय है आपके पास फॉर्म भरने का। फॉर्म भरने की फीस 1,000 रुपए है, एक्सेप्ट SC ST कैंडिडेट। SC ST कैंडिडेट के लिए ये फीस 250 रुपए के करीब है। ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो ठीक लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।